यहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। राम राम, रात बहुत हो गई। आजकल की रातें कैसी हैं? जल्दी बीतने में ही नहीं आती। दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब भी बरसात की रातों से तो यह रात कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाला पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होते बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। मुझ पर भी एक दिन रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़े रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। छः, चुंगी की नौकरी भी कोई नौकरी है? अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वह सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। ये सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। जब सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही है। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश करी पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान? तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ समझ गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह सिथर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौन है जरा इतनी मीठी आवाज में आकर मेरी नींद खराब करता है। जरा बस चैन नहीं है। मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कोई जैसी गर्दिश काम करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर की। क्या कहता है? श्रीमान श्री गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर
क्यों? छह, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षा के होश कब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वही पत्र रख कर दूसरा निकालता है। यह किसका है? क्यों लालताऊ, आज किस किसके पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? आश्चर्य से चोरी चोरी? चोरी किसकी है? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ पाट के पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? चलता है तो पता चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रही। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं पूरी होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मैंने बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही तो जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं तो बाहर निकलने देता हूँ। वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है। फिर पहले की तरह सिथर और सतबुद्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसे एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से बच्चे लड़की उठाई है। गहरी नींद सो रही है और अब तक उठेगी भी नहीं। मैंने सिर्फ थोड़ी बेहोशी की दवा तो दे दी। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिलता। अब पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लौटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। देखें कुछ मिला जाए तो। इतनी रात हो गई है और इस वक्त अभी किसी का अपना मुमकिन नहीं। पेट की ओट में लड़की को डाल देता है। उस पर अपनी कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। वह सच बहुत बुरा आदमी है कोई। और ये लड़की तो छोटी सी है। वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। कौवे को जगाते हुए, जाग। दिन हो गया। नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। आलस से उठते हुए, आंखों पर चुल्हे पानी डालकर अभी आया। भयंकर, बहुत ही भयंकर। बच्ची तो प्यारी है, कौन जाने किसकी है। नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ, अब भी वो सो रही है क्या? वो हाँ, खंबे महाराज। कौन उठा लाया? इसे बोलो अब। मैम एक सेकंड, ये इसका डायलॉग बोलो। कौन उठा लाया? कौन उठा लाया? किसे? बोलो अब। इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। अच्छा, ये लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ ऐसे उठाकर लाने वाला? वह जरा गया है खाने की तलाश में। भूख लगी थी उसे। थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और ये खिलौने सी बच्ची? नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। हाँ, सच। आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते
देखा है ना स्पीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कि कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। ताऊ, आपको खो खो करके हंसते हैं। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है। अधखुली आंखें से सामने देखती है। पेड़, घास, लिटिल बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। छोटी बच्ची को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और कोई हो सकता है क्या? लड़की उठकर बैठ जाती है। स्वप्न देखने जैसी मुद्रा। कैसा मन है नास्पीटो का? उनका वही जाने। ताऊ, एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जाने पाओगे यह सब। काफी समझदार है तू। अरे ये हमसे कैसे हो सकता? लड़की स्वप्न देखती हुई से खड़ी होती है। हाँ, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौआ। कौआ सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम से चुप सतबद्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। ये तो ठीक लग रहा है। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है। सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह क्या है? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ। रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोला ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। सभी चुप सतबद्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग से कोड़कर बैठ जाती है। फिर अपना सिर घुटने में डाल लेती है। मुझे डर लग रहा है। फिर से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है। बच्ची, घबरा मत। कौन? मैं हूँ लिटिल बॉक्स। तुम बोलते हो? हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख कर। सच? उसमें क्या है? पर तू थोड़ा घबरा मत। चलकर दिखाता है। पर तू घबरा मत। मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच? भजन की एक लाइन गाती है। तुम मजेदार हो, बहुत अच्छे हो। पर मैं बहुत लाल हूँ। नास्पीटो के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है। सपना लग रहा है। सपना। कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? मैं अपने घर में रहती हूँ। बहुत अच्छे। हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए। पर तेरा ये घर कहाँ है? हाँ, घर हमारी गली में है। हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में होते हैं। अच्छा रहता है। पर ये गली है कहाँ? सड़क पर।
सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में ना घर गली में गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हैं। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? नाम हमारे घर वाली सड़क। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल तव, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यही यहाँ तो कोई नहीं है। हड़बड़ाकर है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वैसे ही बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। तो तेरी सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई रोड भी कहता है रोड। पेड़ से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा? मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। बीच में है। कौन बोला? यह कमाल है। हाँ, कौन? खंबा? नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। मुझे सुनाई दिया है। वहां से, ऊपर से। एकदम मुंह पर टहनी रखता हूँ। हाँ। कौन बोला यह? कौन? कौवा? गधा है वे भी। जब ना बोलना कुछ सहम। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन बिगड़ती है। वह फिर से अपने पाँव टिकाती है। वो घुंघरूओं की आवाज। वो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोल रहा है? कौन नाचता है? नाच रहा है कौन? प्यार से। देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं। हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। यानी कि हम ही। मैं, लेटर बॉक्स, ये पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कौवा, वह सिनेमा का पोस्टर। कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाली का संतुलन बिगड़ता है।